अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान, फार्मर पाकिस्तान टेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर। आज हम बात करेंगे इंडियन फास्ट बॉलर और जो कि वर्ल्ड क्रिकेट के मोस्ट इकोनॉमिकल फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, उनके बॉलिंग एक्शन के बारे में कि उनकी बॉलिंग में क्या चीज़ यूनिक है जो कि उनको बाकी जो बॉलर्स हैं उनसे डिफरेंट करती है, और उसके बाद जो उनकी सक्सेस है उसकी बुनियादी वजह क्या है, और उसके बाद जो उनकी इंजरीज़ हुई हैं और बार बार जो वो इंजर्ड हो जाते हैं उसकी क्या रीज़न्स हैं। बेसिकली सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि वो क्यों इतने ज़्यादा डिसेप्टिव हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके के बॉलर हैं, उनका जो रनअप, अगर आप रनअप से शुरू करें तो देखें कि वो बिल्कुल एक स्लो रनअप है और ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं। और यही वजह है कि जो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन है वो उनका जो रनअप है उससे वो डिसीव हो जाते हैं कि शायद उनकी जो बॉलिंग की पेस होगी या मोमेंटम होगा वो इस तरीके से क्रिएट नहीं हो सकता जिस तरीके का उनका रनअप है। मगर जब जो उनका अनकन्वेंशनल एक्शन है और जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं और जो उनकी बाजू की स्पीड है, आर्म स्पीड है, वो मुकम्मल तौर पर बैट्समैन को डिसीव करके रख देती है। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा, आप उसको ख़तरनाक कह सकते हैं कि उसको जज करना और उसके बाद उसको मिनिमाइज़ करके उसके ख़िलाफ़ खेलना वो बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो उनके यार्कर्स हैं डेप्थ स्टेज में वो भी इंतहाई डिसेप्टिव होते हैं। उसके बाद जो अर्ली ऑन नए बॉल के साथ वो डिप करते हैं, पेस जनरेट करते हैं, स्विंग करते हैं, दोनों तरफ अनकन्वेंशनल स्विंग करते हैं, वो भी उसको भी जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बेसिकली देखते हैं कि जो उनका एक्शन है उसकी यूनिकनेस की वजह क्या है। बेसिकली तो आप देखते होंगे कि जितने भी वर्ल्ड के फास्ट बॉलर हैं, जितने भी ग्रेट फास्ट बॉलर हैं, वो दो टाइप के होते हैं, या तो साइड ऑन होते हैं और या फ्रंट ऑन बॉलर्स होते हैं, ओपन चेस्टेड जिनको आप कहते हैं। मगर दोनों बॉलर्स अगर आप उनका मुआवजा करें तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है, जो उनका बॉडी का सेंटर पॉइंट है, जो उनका लिवर्स है, जिस लिवर का यानी कि जो बाजू बॉलिंग जिसको बॉलिंग आर्म आप कहते हैं, जिसके साथ बॉलिंग की जाती है, वो अपने सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल पास रखते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन एनाटॉमी में या किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जहाँ से पावर प्रोडक्शन होती है, जहाँ से स्टेबिलिटी होती है, जहाँ से बैलेंस बनता है, वो आपका बेली बटन होता है। और आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द फास्ट बॉलर, चाहे वो साइड आर्म हो या वो फ्रंट ऑन हो, उनका जो लिवर्स होते हैं या बॉलिंग आर्म होता है वो उनके जो बॉडी मास होता है उसके नज़दीक रहता है, सेंटर ऑफ मास के पास ही रहता है, उससे अवे नहीं जाता। मगर जो बुमराह का केस है वो कम्प्लीटली इसलिए डिफरेंट है कि जब वो बाजू खोलते हैं तो वो जो उनका सेंटर ऑफ मास है, जो बेली बटन है, उससे बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। जब दूर जाता है तो उसके बाद जो एक आपने देखा होगा कि जो उनकी बैक है उसमें एक बॉडी ज़बरदस्त किस्म की आर्क क्रिएट हो जाती है। और एक तो इसका एक बहुत ज़्यादा उनको एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। इंजरी की सूरत में एडवांटेज ये है कि जब आर्च बनती है तो उसमें एक, जब उनके बाजू की साथ में हाइपर एक्सटेंशन होता है, उनका जो एल्बो है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ लेकर चली जाती है। और उनको जो बाकी बॉलर्स होते हैं, वर्ल्ड के दूसरे बॉलर, उनके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनको उसके मुकाबले में उनको बहुत ज़्यादा बॉलिंग में डिले मिलता है। और जितना ज़्यादा आपको बॉलिंग में डिले मिलेगा उतना ज़्यादा आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी और उतना ज़्यादा आप रिसेप्टिव भी होते जाएंगे। अब क्योंकि जो आर्च बनती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जो आपका मोस्ट ऑफ द बॉलर्स होते हैं उनकी जो जब वो जंप लेते हैं और वो बॉडी को साइड आर्म या ओपन चेस्ट पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जो उनकी अलाइनमेंट होती है बॉडी की, जो शोल्डर की, हिप की, और उसके बाद जो आपकी टो है, जो आपकी नीचे टो है, उसकी जो अलाइनमेंट बिल्कुल एक लाइन में होती है। मगर जब बुमराह बॉलिंग करते हैं तो उनकी एक आर्च बन जाती है और पीछे को चले जाते हैं, और उसको फिर बड़े खूबसूरती से वो दोबारा स्टेबलाइज इस तरह करते हैं कि जब वो वहाँ से अपना जो बाजू है उसको वापस लाते हैं तो जो उनका फ्रंट आर्म है वो बिल्कुल सीधा रह जाता है। आपने देखा होगा कि दुनिया का कोई बॉलर ऐसा नहीं है जब वो बॉलिंग करता है तो उसका बिल्कुल जो फ्रंट आर्म जो ये है नॉन बॉलिंग आर्म बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। और उस स्ट्रेट बॉलिंग आर्म की उनको ये फ़ायदा होता है कि जब वो सारा जो प्रेशर होता है वो कमर की बजाय वो उस पर उससे लेते हैं और उससे वो डाइवर्शन कर जाते हैं। उसके बाद जब वो बॉल डिलीवर कर रहे होते हैं, जब उनका जो रिट्रैक्शन होती है फ्रंट आर्म की और जब उनका नी ब्रेस कर जाता है, फ्रंट जो उनका जो ये फ्रंट लेग है, जब वो ब्रेस कर जाती है तो उसमें वो बिल्कुल फिर उनकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, जो आर्च है वो ख़त्म हो जाती है और वो एक उनकी जो बॉडी है वो बैलेंस हो जाती है। मगर जब वो बैलेंस होती है और उनका जो जो फ्रंट लेग है
जब वो बिल्कुल एक पंच कर जाती है उस पे पॉपिंग क्रीज के ऊपर, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जो मोस्ट ऑफ द बॉलर्स हैं वो थोड़ा सा आगे को बेंड हो जाते हैं, मगर बुमराह उसमें भी जब उनका जो फ्रंट लेग है वो पंच कर चुकी होती है, ब्रेस्ट हो चुकी होती है कम्प्लीटली, उसके बाद भी जो उनका बॉडी का वेट होता है या जो बॉलिंग आर्म है उनकी हाइपर एक्सटेंशन की वजह से वो उनकी बॉडी से पीछे होता है और उसको डिले करते हैं। उसके बाद जो एक और उनका मज़ीद इससे भी अगर आगे जाएँ तो जो उनका पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि वो जब ब्रेस करने के बाद जब वो बॉल को डिलीवर करने की पोजीशन में आते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो पॉपिंग क्रीज है उससे जो आम बॉलर्स होते हैं वो जब डिलीवर करते हैं तो उनका आगे उसकी लेटरल जो फ्लेक्शन होती है जो कमर की वो आगे को वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर जब आप बुमराह के केस में देखेंगे तो उनका जो जो लेफ़्ट जो लेग है जब कम्प्लीटली ब्रेस हो चुकी होती है, जो बॉल डिलीवर करने वाले होते हैं, तो उनका जो अगला बॉडी पार्ट है वो कुछ 34-35 सेंटीमीटर्स वो जो आम बॉलर्स हैं उनसे ज़्यादा आगे को जाता है और अभी तक बॉल डिलीवर नहीं हुई होती। अभी भी जब वो इस पोजीशन में भी होते हैं तो उनकी जो हाइपर एक्सटेंशन है एल्बो की वो पीछे को होती है, और उसके बाद जो एक और चीज़ जो उनको बाकी बॉलर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट करती है वो जो उनकी रिस्ट है, रिस्ट भी उनकी बहुत अच्छे तरीके से पीछे को, आप उसको भी इसकी इनकी रिस्ट में भी आप कह सकते हैं कि हाइपर एक्सटेंशन है और वो भी पीछे को गई होती है। इसी वजह से जब आम बॉलर्स कोई भी दुनिया का बॉलर दूसरा होगा वो बॉल को छोड़ेगा, जब डिलीवर करेगा तो वो बॉल को फ्लिक करेगा, आगे को करेगा। मगर आप देखेंगे कि जब बुमराह बॉलिंग करेंगे तो जब वो छोड़ेंगे बॉल को तो उनको उतना ज़्यादा वो फ्लिक मिलेगा उनकी रिस्ट में और उनको बैक स्पिन मिलेगी, और ये दुनिया के वाहिद फास्ट बॉलर हैं जिनको ड्यूरिंग द बॉलिंग बैक स्पिन मिलती है अपनी रिस्ट के साथ। उनकी जो एल्बो की हाइपर एक्सटेंशन है और जो रिस्ट उनकी उसमें जो एक्सटेंशन है उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बैक स्पिन मिलती है, और वही यही वजह कि आप देखते होंगे कि कई दफ़ा वो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव हो जाते हैं। उनका बॉल अंदर आ रहा होता है, सडनली वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, फिर जो उनका यार्कर है वो उसको जज करना आखिरी ओवर्स में और बिल्कुल कैलकुलेटेड किस्म के हर बॉल पे यार्कर करना, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इजी हो जाता है। ये तो उनके आगे हैं जी पॉजिटिव पॉइंट जो बाकी दुनिया के बॉलर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और जो उनको मोस्ट ऑफ द यूनिक फास्ट बॉलर बनाते हैं अनकन्वेंशनल एक्शन के साथ, और उसी वजह से जो उनका सक्सेस रेट है जो शॉर्ट फार्मेट है उसमें बहुत अच्छा है। मगर दूसरी तरफ इस एक्शन में बहुत ज़्यादा वो इंजरी प्रोन एक्शन भी आपने देखा होगा कि जो उनको 2 दफ़ा उनके ऑपरेशन हो चुके हैं, और जो उनका लंबर स्पाइन है उस पर जो आखिरी वर्टिब्रा होते हैं नंबर 4 और 5, जो कि आपके आलमोस्ट जो हिप जॉइंट है उसके अंदर होते हैं, और जो फास्ट बॉलर्स में ज़्यादातर कॉमन इंजरी इसी जो L5 और L4 L5 जो वर्टिब्रे हैं इनकी होती है। इसकी ये बेसिकली एक तो ये आगे झुकने में और फिर आपको बिल्कुल सीधा होने में मदद देते हैं, फिर आपकी जो मूवमेंट होती है साइड आर्म उसमें आपको सपोर्ट करते हैं। तो जब आप इन पे ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं और जब आप इनको कोशिश करते हैं कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मैस है वो बजाय बेली बटन के वो आपका साइड बन जाता है, आपकी लेफ़्ट साइड बन जाती है, तो फिर सारा वेट उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस तरह एग्जैक्टली बुमराह के एक्शन में, क्योंकि फ्रंट आर्म उनका एक्शन है और उसके बाद जो उनका बहुत ज़्यादा जो पावर है वो जनरेट करते हैं इसी साइड से, जो तो उसमें उनके जो L4 हैं जो L5 वर्टिब्रे हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से उनको 2 दफ़ा फ्रैक्चर हो चुका है, उनका ऑपरेशन भी हुआ है और उसके बाद वो दोबारा उन्होंने अपना कमबैक भी किया। आपने देखा होगा कि जब वो आखिरी स्ट्राइक पर जब बॉल डिलीवर करते हैं तो नॉर्मली जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनका जो नॉन बॉलिंग आर्म होता है बिल्कुल यहाँ पर स्टे कर जाता है, मगर बुमराह जब बॉल डिलीवर करते हैं तो वो उसको डाइवर्शन करने के लिए जो अपना लेफ़्ट साइड पे उनका जो आखिरी जो लंबर स्पाइन है उस पर प्रेशर कम कर उससे रिलीज़ करने के लिए वो किसी एक बड़े परिंदे, जब आपने देखा होगा कि जो एक हैवी जब कोई भी बर्ड होगा या परिंदा होगा वो फड़फड़ाने के लिए उड़ता है, तो वो प्रेशर डाइवर्शन के लिए वो फिर अपना पूरा विंग स्विंग करता है। मोस्ट ऑफ द आपने दुनिया के बॉलर्स देखे होंगे कि वो उनका जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो एक हद तक जाता है पीछे, मगर बुमराह क्योंकि उन्होंने प्रेशर डाइवर्ट करना होता है और कम प्रेशर डालना होता है अपने इस विंग पे या इस पे लंबर स्पाइन पे, तो उस वो पूरा उसको नॉन बॉलिंग आर्म आगे को उनको फेंकना पड़ता है जब वो बॉल डिलीवर कर चुके होते हैं। तो इसमें वो कुछ हद तक तो वो उनकी बचत हो जाती है, वो उस पर प्रेशर डाइवर्ट कर जाते हैं।
मगर मोस्ट ऑफ द ओकेजन, क्योंकि जब उनकी लेटरल फ्लेक्शन होती है आगे की तरफ, तो वो जब भी वो एक मखसूस ज़ाविया जो 40 या 45 डिग्री है उससे ज़्यादा एक्सटेंशन होगी उनकी, तो डेफिनेट प्रेशर वहाँ पर आएगा और उनको दोबारा इंजरी हो सकती है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर उन्होंने अपने कैरियर को लिंगर ऑन करना है, तो उनके लिए बेहतर यही कि वो टेस्ट क्रिकेट वगैरह ना खेले और वो अपना जो कंसंट्रेशन है वो शॉर्ट फार्मेट T20 क्रिकेट और इस पे जो वनडे क्रिकेट है उस पर ही मरकूज़ रखें। क्योंकि अगर आप वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे तो वो डेफिनेट उन पे प्रेशर आएगा, क्योंकि उसके बाद आपने जो आखिरी ओवर्स करने होते हैं या पुराने बॉल के साथ, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर डालना होता है अपनी जो बैक है उस पर, और उस पर इस एक्शन के साथ अगर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो दोबारा इंजर्ड होंगे। और अगर एक दफ़ा फिर उनको इस तरह फ्रैक्चर हो गया उनके L4 L5 में, तो उसकी रिकवरी मेरा ख्याल है कि वो बहुत मुश्किल हो जाएगी और वो शायद शॉर्ट फार्मेट भी दोबारा ना खेल सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।